जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश। आप सभी का यूट्यूब चैनल महेश्वरी क्लासेस में आज फिर से एक बार स्वागत है। आज हम कोल्हान प्रमंडल का एक महत्वपूर्ण जिला आप लोग के बीच लेकर आए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले 2-4 साल के झारखंड के एग्जामिनेशन में जो भी आप लोग देखेंगे कि कोई जिला से पूछे या ना पूछे, पश्चिमी सिंहभूम जिला से इतना क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप उसमें गिन नहीं सकते। जैसे पिछले बार एक्साइज कांस्टेबल का प्रीवियस अगर क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे तो उसमें पश्चिमी सिंहभूम जिला का ही सारंडा जिला के बारे में, सारंडा 1 के बारे में पूछा था। और जो दरोगा का पिछली बार एग्जाम हुआ झारखंड पुलिस का एग्जाम, उसमें इससे लिंगानुपात और साक्षरता दर, लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों को पूछा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इससे प्रीवियस क्वेश्चन बने हैं और कौन कौन से आने वाले भविष्य में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर कोई भी जिला के बारे में स्टडीज कर रहे हैं, आप कोई भी प्रमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं या किसी के भी बारे में पढ़े, तो सबसे पहले उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उस जिला का स्थापना कब होता है, यानी एस्टैब्लिश कब होता है, वो अस्तित्व में कब आया। तो आइए देखते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला और पश्चिमी सिंहभूम जिला दोनों में बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि स्थापना दिवस जो सन 1990 ये कभी नहीं पूछेगा। इसका मेन इंपॉर्टेंट बन जाता है इसका डेट। ठीक है, एक होता है 16 जनवरी को, एक होता है 16 नवंबर को। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है जो पूर्वी सिंहभूम है वो 16 जनवरी को हुआ था। पूर्वी सिंहभूम 16 जनवरी 1990, और जो पश्चिमी सिंहभूम जिला है 16 नवंबर 1990 को स्थापना होता है। आइए एक एक करके देखते जाएंगे और समझते जाएंगे कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा है और संभावित क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किसी भी जिला का स्थापना कब होता, तो पश्चिमी सिंहभूम जिला का स्थापना 16 नवंबर 1990। और इसका ट्रिक भी है, एक ट्रिक बनता है पीके। ठीक है, पीके फिल्म पीके आगे बताएंगे कौन कौन सा जिला जो स्थापना कैसे कैसे हुआ था, ट्रिक से आप लोगों को बताएंगे। तो पश्चिमी सिंहभूम जिला का स्थापना होता है 16 नवंबर 1990 में। ये तो पहला क्वेश्चन बनता है। अब आता है प्रमंडल। कोई भी अगर जिला आप पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई प्रमंडल का जिला होगा या कोई ना किसी जिला से कटकर ही बना होगा। ठीक है, तो इसका प्रमंडल हो जाएगा कोल्हान प्रमंडल। पश्चिमी सिंहभूम जिला किस प्रमंडल का जिला, तो कोल्हान प्रमंडल का है। जनसंख्या हो जाएगा 15,02,338। जनसंख्या इसका है 15,02,338। जनसंख्या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए यहाँ बता दिए, एग्जाम में कभी जनसंख्या पूछेगा नहीं। उसके बाद क्षेत्रफल पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो पश्चिमी सिंहभूम है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट फैक्ट पूछ देता है, डायरेक्ट फैक्ट पूछेगा, डाटा पूछेगा। ये पश्चिमी सिंहभूम जिला डाटा वेस्ट जिला है। ठीक है, तो इसमें डाटा बहुत ज्यादा आप लोग को याद करना होगा। उसके बाद जनसंख्या घनत्व तो 208 है। साक्षरता दर 58.63%। 58.63%। दशमलव के बाद डिजिट को तोड़ के बोला जाता है जो परसेंटेज में रहता है। ठीक है, डायरेक्ट 63 नहीं बोलेंगे। लिंगानुपात हो जाता है 1005। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। पिछले 2016 या 17 का जो झारखंड पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें देखिएगा कि ये लिंगानुपात, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि झारखंड के किस जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है, तो पश्चिमी सिंहभूम जिला में कितना है, 1005। 1005 ही डाटा नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा था कौन सा जिला। तो मे भी नेक्स्ट एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि इसका डाटा पूछ दे कि कितना है। ये नहीं पूछा था कि कितना है, ये यही पूछा था कि कौन से जिला में कितना सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो पश्चिमी सिंहभूम में। तो आगे के लिए क्वेश्चन के लिए बन सकता है कि इसका डाटा आगे के एग्जाम में भी संभावना है कि पूछ सकता है। उसके बाद है अनुमंडल कितना है, तो अनुमंडल 3 है। कौन को नहीं तो पूछे, कभी नहीं, कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा कि पश्चिमी सिंहभूम में कौन कौन से प्रमंडल है। सिर्फ याद रखना है कि 3 प्रमंडल है। प्रखंडों की संख्या 18 है और विधानसभा क्षेत्र 5। और एक है राष्ट्रीय राजमार्ग एक है, 2-3 और है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है 43। और 43 क्यों बनता है, क्योंकि NH33 के बाजू से ही गुजरा है NH43। उसके बाद आता है प्रमुख नदियां। ठीक है, प्रमुख नदियां में आपका आ जाएगा सोनरेखा नदी, ये तो सबको जानते हैं। दक्षिणी कोयल, कारो, कोयना और देव। एक और होता है भैरवी नदी, इसी के बगल में स्थित है, सोनरेखा के ही बगल में। लेकिन भैरवी नदी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस जिला के लिए। मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको कारो नदी। ठीक है, कारो नदी एग्जाम में कैसे पूछा है, कारो नदी पूछा है कि जो चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम में एक चाईबासा जो है, चाईबासा किस नदी के किनारे है, तो कारो नदी के किनारे है। चाईबासा कारो नदी के किनारे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्रमुख खनिज में आपको ध्यान रखना है मैग्नीज, सोना, जस्ता, क्रोमाइट, तांबा और काइनाइट। सोना पे ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि सोनरेखा नदी में ऐसी मान्यता है कि इसके जो बालू के अंश है
इनके अंश में कुछ ना कुछ सोना पाया जाता है, इसलिए ऐसी मान्यता है सोमरेखा नदी में। ठीक है, और जमशेदपुर भी सोमरेखा और भैरवी नदी के सोमरेखा और खैरकई नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट आता है मेरा प्रमुख उद्योग। अब यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम जिला खनिज के लिए, खनिज संपदा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मे भी क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ कौन कौन से फैक्ट्री है, कौन कौन से उद्योग यहाँ पे स्थापना किए गए हैं। तो पहला जो है इंजीनियरिंग वर्कशॉप, झीक पानी सीमेंट वर्क्स और एसीसी सीमेंट, 2 सीमेंट कारखाना यहाँ पे स्थापित किया गया है। एगो झीक पानी है और एसीसी, झीक पानी और एसीसी, ये दोनों ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है प्रमुख धार्मिक स्थल। प्रमुख धार्मिक स्थल में आपका आ जाएगा बेनी सागर। प्रमुख धार्मिक स्थल में आ जाएगा बेनी सागर का शिव मंदिर, महादेव शाला मंदिर, बेनी सागर और महादेव शाला मंदिर, ये पर्यटक स्थल भी है दोनों। ठीक है, और मंदिर में भी आता है। अगर आप धार्मिक स्थल या मंदिर के बारे में पढ़ेंगे जिस टाइम, इस टाइम आप लोग को बहुत ही आसानी होगा। क्यों आसानी होगा? क्योंकि आप मंदिरों को अभी से ही, मतलब हर एक जिला में मंदिर, जितना भी प्रकार का फैक्ट बन रहा है वो हम हर एक जिला में बताते रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रमुख जलप्रपात। प्रमुख जलप्रपात में सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है, एक्साइज कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन ये पूछा हुआ कि हिरनी जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है। ठीक है, जो एक्साइज कांस्टेबल का 2019 में एग्जाम हुआ है उसमें आप लोग देखिएगा क्वेश्चन बैंक में कि हिरनी जलप्रपात के बारे में पूछा है कि हिरनी जलप्रपात कौन से जिला में है, तो पश्चिमी सिंहभूम जिला में। ठीक है, अब हिरनी जलप्रपात यहाँ पूछा है तो मे भी संभावना बन सकता है कि इसको, और यहाँ कुल 3 जलप्रपात है, मे भी आगे 3 और जलप्रपात पूछ सकता है, जैसे लुपुंग घट्टू जलप्रपात है, ठकोरा जलप्रपात, तो ये 2 और एक्स्ट्रा है। उसके बाद है प्रमुख किले। प्रमुख किला कौन कौन से हैं? तो जैतगढ़ का किला है, जो क्वेश्चन पूछ चुका है। जेपीएससी प्री का क्वेश्चन है कि जैतगढ़ का किला झारखंड के किस जिला में स्थित है, तो पश्चिमी सिंहभूम जिला में। देखिए इस जिला से जेपीएससी प्री तक का क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, तो एक्साइज कांस्टेबल, एलडीसी हो गया, एक्साइज हो गया, सीजीएल हो गया, इस सब में तो क्वेश्चन आराम से बनेगा। उसके बाद है जगन्नाथ का किला। ठीक है, ये दो किले यहाँ पे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख शैक्षणिक संस्थान। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान मतलब शिक्षण संस्थान, मतलब कौन से विश्वविद्यालय है, कौन से विद्यालय है, कहाँ पे कैसे अवस्थित है। तो प्रमुख शैक्षणिक संस्थान में आता है मेरा कुल्हान विश्वविद्यालय। ठीक है, जो चाईबासा में स्थित है, और चाईबासा क्वेश्चन पूछा हुआ कि चाईबासा किस नदी के किनारे? चाईबासा रोरो नदी के किनारे अवस्थित है। कुल्हान प्रमंडल में कुल्हान विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना होता है 13 अगस्त 2009। ये करंट से भी बनता है कि 13 अगस्त 2009 को स्थापना हुआ था, कौन सा? कुल्हान विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसका डेट भी याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है इस जिला के बारे में, पश्चिमी सिंहभूम जिला के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। और एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। देखिए जब मैं भी गया, कोई क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, जो झारखंड पुलिस का पिछले बार एग्जाम हुआ था 2017-16 में, उसमें क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन ऐसे पूछा कि किस जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो पश्चिमी सिंहभूम में। इसका डाटा अभी तक नहीं पूछा है, तो मैं भी आगे के एग्जाम में डाटा पूछ सकता है। उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात, ये तो हो गया। अब सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात भी है और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। तो शिशु लिंगानुपात कितना है? 983 है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। ये तो आप लोग बता दिए, क्षेत्रफल कितना है? 7224 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है पश्चिमी सिंहभूम जिला का। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला आगे बताएंगे सारंडा वन के बारे में। ठीक है, सारंडा वन के बारे में बताएंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारंडा सर्वाधिक वन क्षेत्र है, 3366 वर्ग किलोमीटर में स्थित है सारंडा वन। 3366 वर्ग किलोमीटर में स्थित है, जो पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र संपदा के लिए जाना जाता है। अब सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम, और सबसे छोटा है चतरा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो चतरा क्वेश्चन पूछ चुका है, पश्चिमी सिंहभूम का अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, तो जितना भी फैक्ट बना था हम आप लोग को बहुत बता दिए थे, बहुत शॉर्ट तरीके से बता दिए। और जिला के बारे में पढ़ रहे तो सबसे ज्यादा बनता है फैक्ट। अगर आप फैक्ट पे ध्यान नहीं दे रहे तो क्वेश्चन आप लोग से बन नहीं पाएगा। अगर आप कहानी की तरह रट रहे तो जिला कंप्लीट कभी नहीं होगा। अगर आप 24 जिला पे कमांड कर लेते हैं तो झारखंड में आप लोग का पकड़ 60 से 70% ऐसा ही हो जाता है। जैसे देखिए अभी जलप्रपात के बारे में बता दिए कि इस जिला में कौन कौन से जलप्रपात है। आगे जितना भी जिला हम पढ़ाए 13-14 जिला पढ़ा चुके हैं, उसमें सबके बारे में बता दे कि इस जिला में ये जलप्रपात है। और आगे अगर नेक्स्ट जिला में हम लोग पढ़ेंगे जलप्रपात के बारे में, तो वहाँ तो आप लोग को बहुत ही रिवीजन होगा, और रिवीजन होगा तो और स्टूडेंट की तुलना में आप लोग बहुत आगे निकल जाइएगा। ठीक है, क्योंकि इतना जिला के बारे में भी कोई पढ़ नहीं रहा है, सिर्फ पढ़ रहे 77 कितना जनसंख्या कितना, इस सबसे काम नहीं बना। तो आइए अब नेक्स्ट जिला में हम लोग, नेक्स्ट जिला के इसके बाद नेक्स्ट जिला आएगा हम लोग का
कोल्हान प्रमंडल का नेक्स्ट जिला है सरायकेला खरसावां। इसके बाद सरायकेला खरसावां का आप लोग का वीडियो अवेलेबल किया जाएगा। और एक सूचना बता देते हैं कि अगर आप लोग हजारीबाग में स्थित हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, तो गुरुकुल संस्थान में मेरा ऑफलाइन बैच शुरू हो गया है। ऑनलाइन के लिए तो यूट्यूब पे हम अवेलेबल हैं ही, और अगर कोई ऑफलाइन क्लासेस करने चाहते हैं तो 2 से 3 स्टार्ट बैच हो गया है, तो आप लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद।